Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to learn about traffic rules. So let's start the chapter. Wherever we go, there are rules. There are rules at school, there are rules at home, and there are even rules on the road. Tick what you think is right and cross what you think is wrong. बच्चों यहाँ पे बताया कि हर जगह रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे हम स्कूल में जाएं, चाहे हम घर में जाएं, चाहे हम रोड पे जाएं, ठीक है। अब ऐसे ही आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं रोड से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, जो आपको सही लगे आपको उसको टिक करना है, जो आपको गलत लगे उसको आपको क्रॉस करना है। 1. Always walk on the footpath. If there is no footpath, walk on the extreme right hand side of the road. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि हमेशा हमें कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। अगर हम रोड पे चलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर वहाँ पे फुटपाथ ना हो तो आप कहाँ चलो, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट की तरफ चलो, बल्कि कोने कोने होकर चलो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक्सीडेंट से बचोगे। तो ये क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे टी लिखोगे या इसको टिक करोगे। सेकंड, नेवर क्रॉस अ रोड एट अ कर्व एज द मोटरिस्ट टेकिंग द टर्न विल नॉट बी एबल टू सी यू इन टाइम। हमें जो रोड है वो कर्व से क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो बाइकर या जो भी गाड़ी वाला होगा अगर वो यू टर्न ले रहा होगा तो वो हमें नहीं देख पाएगा और उससे क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है, आप इसको टिक करोगे। हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। थर्ड, इफ़ अ कार इज स्टिल फार अवे रन अक्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग। ये क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आपको कार दूर से आती हुई नज़र आ रही है तो आप बिना देखे रोड क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, आप इसमें क्रॉस करोगे। हमें हमेशा देखकर ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। एट द बस स्टैंड ऑलवेज फॉलो द क्यू, बोर्ड द बस ओनली आफ्टर इट हैज़ कम टू अ हाल्ट विदाउट रशिंग इन और पुशिंग अदर्स। बच्चों, हमें बस स्टैंड में क्यू में खड़े रहना चाहिए, लाइन में ही खड़े रहना चाहिए, और जब बस आकर के रुक जाए स्टैंड पे तभी हमें बस में चढ़ना चाहिए। हमें रश नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आप इसमें टिक लगाओगे। फिफ्थ, पुट योर हैंड अप टू स्टॉप द रशिंग ट्रैफिक एंड वॉक अक्रॉस। अब आपको गाड़ियाँ आती हुई नजर आ रही है, आप उनको हाथ दे करके रोकोगे और फिर रोड क्रॉस करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब गाड़ियाँ ट्रैफिक लाइट पे, रेड लाइट पे रुकी हो तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, या फिर रोड खाली हो तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। हमें चलते वाहनों को हाथ दे करके रोकना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है, आप इसको क्रॉस करोगे, कट करोगे। इफ़ द बस इज़ फुल, स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। अगर बस फुल है, बहुत भरी हुई है, तो आप फुटबोर्ड पे खड़े होकर के ट्रैवल करोगे, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। उससे क्या होगा, आप नीचे गिर भी सकते हो, तो ये रॉन्ग है, आप इसको क्रॉस करोगे। 7, इग्नोर द ज़ेब्रा क्रॉसिंग और फुट ब्रिज। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग को और फुट ब्रिज को इग्नोर करना है और वैसे ही रोड क्रॉस कर देनी है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा मूविंग ट्रैफिक है, अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ पे फुट ब्रिज है, तो आपको उसी का ही यूज़ करना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। 8, पोक योर हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस एंड एंजॉय द ब्रीज ऑन योर फेस। हमें अपने हेड को बस से बाहर निकालना चाहिए और विंड को, हवा को एंजॉय करना चाहिए, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। हमें कभी भी बस से अपना हाथ या अपना सर बाहर नहीं निकालना चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे, क्रॉस करोगे। 9, while on the bus shouting or making a noise will make the driver happy। अगर आप बस में बैठे हो तो अगर आप शोर मचाओगे तो क्या वो ड्राइवर को हैप्पी करेगा, नहीं करेगा, वो बल्कि ड्राइवर को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो हमें मूविंग बस में कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, इससे ड्राइवर क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो ये भी क्या है, क्रॉस स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप इसको क्रॉस करोगे। 10th, हॉप ऑफ अ बस एज इट बिगिंस टू स्लो डाउन। बच्चों, जब बस स्लो डाउन होती है, रुकने वाली होती है, तो आपको बस से बाहर उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए। जब बस पूरी तरह से स्टॉप पर रुक जाए तभी जाके हमें बस से बाहर उतरना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाओगे। नॉलेज कॉर्नर, व्हेन क्रॉसिंग बिटवीन व्हीकल्स parked on the side of the road, remember that you are not visible to the moving traffic because the parked vehicles may be taller than you. Stop as you appear from
behind the vehicles and look both ways before crossing. Remember, drivers need plenty of time to see you and to slow down and stop. बच्चों, हम रोड पे जब जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे व्हीकल्स पार्क्ड होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें रोड क्रॉस करते समय इधर उधर देख लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी व्हीकल्स की हाइट हमसे ज़्यादा होती है, तो जो मूविंग ट्रैफिक, जो मूविंग कार आ रही होती है वो हमें देख नहीं पाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ही संभल कर चलना चाहिए, हमें पहले देख लेना चाहिए कि हमारे राइट या लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, ठीक है, फिर ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम इजीली रोड क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम रोड क्रॉस करते हैं और एकदम से गाड़ी आती है तो उनको ब्रेक लगाने में टाइम लग जाता है और इससे क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका रिवीजन जो है वो आप खुद से करेंगे।